Welcome guys, welcome to Very Home once again. So today we will discuss section 140 of the Companies Act. This is related to removal of auditor before the expiry of his term and resignation of auditor. Okay, so let's start. नंबर 1 पॉइंट, रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म. क्या आप अपने ऑडिटर को उसके टेन्योर से पहले हटा सकते हो? द आंसर इज यस. कंपनी कैन रिमूव अ डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी बट द कंपनी हैज टू डू अ लॉट ऑफ कंप्लायंसेस. नंबर 1, बोर्ड रेजोल्यूशन. कंपनी को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू एक रेजोल्यूशन पास करवाना होगा टू रिमूव दैट ऑडिटर. Once the resolution is passed, then you have to take the approval of regional director RD. RD approval is required. For that you need to file an application to regional director in form ADT2 and this has to be filed within 30 days. बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के 30 दिन के अंदर आपको ये ADT2 फाइल करके अप्रूवल लेनी है. जैसे ही रीजनल डायरेक्टर आपको अप्रूवल दे देता है, देन यू हैव टू टेक शेयर होल्डर अप्रूवल विद इन 60 days. सो अ स्पेशल रेजोल्यूशन विद इन 60 days इज रिक्वायर्ड आफ्टर रिसीविंग अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब रीजनल डायरेक्टर. सो रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल आने के 60 दिन के अंदर एक एसआर पास करना होगा टू रिमूव द ऑडिटर. ओके, सो दीज 3 कंप्लायंसेस आर रिक्वायर्ड. नाउ अ पॉइंट, अपनी सफाई देने का मौका. वी ऑल नो जब आप ऑडिटर को उसके टेन्योर से पहले हटाते हो तो आपको उसकी रिप्रेजेंटेशन या उसकी बात सुनना जरूरी है. ठीक है, तो बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, ऑडिटर को रिमूव करने से पहले द ऑडिटर कंसर्न शैल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. ठीक है, अपनी सफाई का मौका देना चाहिए उसको. मूविंग नेक्स्ट, अब आता है कंपनी ने ऑडिटर को तो रिमूव कर दिया, सपोज अब आता है रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर. अगर एक ऑडिटर खुद ही रिजाइन करना चाहता है कंपनी से, क्या कर सकता है? द आंसर इज यस. उसकी कंप्लायंसेस क्या है? ऑडिटर को एक स्टेटमेंट फाइल करना होगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में. ठीक है, ऑडिटर को एक स्टेटमेंट फाइल करना होगा 30 दिन के अंदर. 30 दिन के अंदर आरओसी के पास में और एक कंपनी के पास में, और अगर आप गवर्नमेंट कंपनी हो तो सीएनएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एक स्टेटमेंट आप फाइल करोगे जिसका फॉर्म है ADT3. फॉर्म का नंबर है ADT3. सो ADT3 में आप क्या लिखोगे? आपको रीजन लिखना होगा कि आप क्यों रिजाइन कर रहे हो. आपको अदर फैक्ट्स लिखने होंगे रिलेटेड टू योर रेजिग्नेशन. आई होप इट इज क्लियर. नाउ पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस. अगर एक ऑडिटर को स्टेटमेंट फाइल करना था बट वो नहीं करता है 30 दिन के अंदर, तो उस पर पेनल्टी है 50,000 or the remuneration whichever is less. Amount of remuneration or 50,000 whichever is less. But if the default continues, तो हर डे 500 rupees the auditor has to pay, maximum 2 lakh. Maximum 2 lakh. So this is resignation by auditor. नेक्स्ट, मूविंग नेक्स्ट, वी ऑल नो के ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो एनुअल जनरल मीटिंग में होता है. ओके, एवरी ईयर शेयर होल्डर अपॉइंट बाय पासिंग अ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. नाउ सपोज कंसिडर अ सिचुएशन जहाँ पे एक कंपनी अपने ऑडिटर को जो रिटायर हो रहा है उसकी जगह किसी और को अपॉइंट करना चाहता है. मतलब कि सब एवरी ईयर व्हाट हैपेंस, अगर ऑडिटर, कुछ ऑडिटर्स रिटायर होते हैं, ओके, तो जनरली क्या होता है, कंपनी सेम ऑडिटर को ही वापस अपॉइंट कर लेता है, अनलेस वो उन 4 स्पेसिफाइड कंपनीज में कवर्ड है जहाँ पे रोटेशन लॉ लगता है. तो रोटेशन लॉ वाली की बात नहीं कर रहा हूँ. अदर देन दैट जनरली कंपनी सेम ऑडिटर को वापस अपॉइंट कर लेता है. बट अगर कंपनी किसी रिटायरिंग ऑडिटर को नहीं अपॉइंट करना चाहता, ओके, या फिर रिटायरिंग ऑडिटर के प्लेस में किसी और को अपॉइंट करना चाहता है, तो कंपनी को रेजोल्यूशन पास करने से पहले स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा. स्पेशल नोटिस shall be required for a resolution at an annual general meeting for 2 रीजन हो सकते हैं. नंबर 1, appointing a auditor other than a person other than a retiring auditor, और providing expressly that retiring auditor shall not be reappointed. ओके, ये 2 पर्पस के लिए आपको स्पेशल नोटिस देना होगा. स्पेशल नोटिस क्या है? स्पेशल नोटिस और जनरल नोटिस में फर्क ये है कि स्पेशल नोटिस देने के लिए मिनिमम शेयर होल्डर्स होल्डिंग 1% वोटिंग पावर या फिर शेयर होल्डर्स होल्डिंग शेयर्स ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख, तो 1% वोटिंग पावर हो या 5 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल का शेयर कैपिटल शेयर होने पे वो शेयर होल्डर्स जो है स्पेशल नोटिस दे सकते हैं कंपनी को, और फिर वो कंपनी जो है स्पेशल नोटिस अदर शेयर होल्डर्स को देगा. लॉ ये कहता है कि 14 डेज बिफोर द मीटिंग, 14 डेज बिफोर द मीटिंग एलिजिबल शेयर होल्डर जो है कंपनी को स्पेशल नोटिस देते हैं, एंड 7 डेज बिफोर द मीटिंग, 7 दिन पहले
कंपनी बाकी शेयर होल्डर्स को वो मीटिंग का नोटिस देता है। ओके, सो दिस इज स्पेशल नोटिस। जनरल नोटिस जो होता है वो 21 डेज बिफोर द मीटिंग दी जाती है। ओके, सो ये क्लियर है। नाउ अंडरस्टैंड अ सिचुएशन। आप अगर किसी ऑडिटर को जो रिटायर हो रहा है उसको फिर से अपॉइंट नहीं करना चाहते हैं, या फिर आप एक्सप्रेसली एक रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं कि हम मिस्टर ए ऑडिटर को कभी अपॉइंट नहीं करेंगे। ओके, तो ऐसे केस में दे मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट। कुछ तो इंटरनल प्रॉब्लम्स हुए होंगे जिसके वजह से आप ये नहीं करना चाहते, आप इस ऑडिटर को हटाना चाहते हैं। तो ऑडिटर का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना जरूरी है, जिसको बोलते हैं ऑडिटर रिप्रेजेंटेशन। ओके, ऑडिटर्स रिप्रेजेंटेशन। ऑडिटर रिप्रेजेंटेशन क्या है, आराम से सुनिए। कि अगर एक कंपनी स्पेशल नोटिस इशू करता है तो उसका एक कॉपी ऑडिटर को देना पड़ेगा, कि जिसको आप नहीं अपॉइंट करना चाहते। तो ऑडिटर को जब स्पेशल नोटिस का कॉपी मिलेगा तो ऑडिटर विल मेक अ रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक लेटर लिखेगा जिसमें वो कुछ फैक्ट्स लिखेगा। ओके, एंड वो फैक्ट्स लिख के वो चाहता है कि शेयर होल्डर को पता चलना चाहिए कि कंपनी उसको क्यों रीअपॉइंट नहीं कर रहा। ओके, सो ऑडिटर विल मेक अ रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग एंड गिव इट टू द कंपनी। ओके, नाउ व्हाट इज द कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी क्या कर सकता है कि कंपनी जब शेयर होल्डर को नोटिस भेजेगा मीटिंग का, द कंपनी विल स्पेसिफाई द फैक्ट्स ऑफ ऑडिटर रिप्रेजेंटेशन इन दैट नोटिस। उस नोटिस में रिप्रेजेंटेशन के फैक्ट्स लिख देगा, एंड जो कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन है उसको भी साथ में पोस्ट कर देगा शेयर होल्डर को। ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट सपोज कंपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फुलफिल करता है, या तो जो ऑडिटर का रिप्रेजेंटेशन है वो कंपनी के पास बहुत लेट से आया तो कंपनी शेयर होल्डर को भेज नहीं पाया, या फिर ऑडिटर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कंपनी ने इंटेंशनली शेयर होल्डर को नहीं भेजा। कंपनी के शेयर ऑफिसर्स डायरेक्टर्स ने जानबूझ के नहीं भेजा होगा शेयर होल्डर को। उस केस में ऑडिटर के पास में दो राइट है। क्या? पहला, कि वो ऑडिटर जो है मीटिंग में ओरली अपने रिप्रेजेंटेशन को पढ़ेगा। दूसरा, कंपनी को बोलेगा कि मेरे रिप्रेजेंटेशन को मीटिंग में पढ़ा जाए, शेयर होल्डर को पता चलना चाहिए। ओके, एंड कंपनी पे ये जिम्मेदारी है, कंपनी अगर शेयर होल्डर को ऑडिट का रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजता है तो कंपनी को आरओसी के पास में उसका कॉपी भेजना होगा। ठीक है, आरओसी। सो कंपनी को आरओसी के पास में ऑडिटर रिप्रेजेंटेशन का एक कॉपी भेजना पड़ेगा। क्लियर है? सो ये ऑडिटर रिप्रेजेंटेशन। अब एक पॉइंट समझिए कि अगर कोई पर्सन है, जैसे कंपनी का डायरेक्टर है, शेयर होल्डर है, या कोई भी पर्सन है जिसको लगता है कि ऑडिटर जो है अपना जो रिप्रेजेंटेशन का राइट है उसका मिस यूज कर रहा है, अपना रिप्रेजेंटेशन के राइट को मिस यूज कर रहा है और कंपनी को डिफेम करना चाहता है, कंपनी को बदनाम करना चाहता है, तो ऐसे लोग ट्राइब्यूनल के पास में आप एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि जो ऑडिटर है वो जानबूझ के शेयर होल्डर को हमारे खिलाफ गलत गलत बातें बोल रहा है। अगर ट्राइब्यूनल सेटिस्फाई हो जाता है कि यस द राइट्स गिवन टू ऑडिटर आर बीइंग अब्यूज्ड बाय द ऑडिटर, अनड्यू एडवांटेजेस लिया जा रहा है, देन ऑडिट जो ट्राइब्यूनल जो है ऑडिटर के दोनों राइट, मतलब जो उसका रिप्रेजेंटेशन जो नोटिस भेजना था शेयर होल्डर को और जो रिप्रेजेंटेशन को मीटिंग में पढ़ना था, ये दोनों का जो राइट है को छीन लेगा कि नहीं, ना तो रिप्रेजेंटेशन भेजना होगा ना रिप्रेजेंटेशन पढ़ा जाएगा, क्योंकि ऑडिटर अनड्यू एडवांटेज लेने का कोशिश कर रहा है। ओके, सो दिस इज ऑडिटर्स रिप्रेजेंटेशन, द डिटेल इज गिवन इन द नोट्स। ओके, रिमूवल ऑफ ऑडिट बाय ट्राइब्यूनल। क्या एक ट्राइब्यूनल ऑडिटर को रिमूव कर सकता है? द आंसर इज यस। ट्राइब्यूनल खुद ही सुओ मोटू ऑडिटर को रिमूव कर सकता है, या ट्राइब्यूनल ऑन एन एप्लीकेशन मेड, कोई भी कंसर्न पर्सन, डायरेक्टर, शेयर होल्डर और एप्लीकेशन डाल सकता है ट्राइब्यूनल को, या सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल डायरेक्टर एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि हम इस ऑडिटर को रिमूव करना चाहते हैं। ट्राइब्यूनल इंक्वायरी करेगा और इंक्वायरी करने के बाद अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि यस ऑडिटर को रिमूव करना होगा, देन अच्छा, और किस वजह से ऑडिटर को रिमूव करेंगे? ट्राइब्यूनल देखेगा कहीं ऑडिटर फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, या फिर कंपनी के मेंबर्स और ऑफिसर के साथ मिलके कंपनी के साथ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी तो नहीं कर रहा। सो अगर ट्राइब्यूनल सेटिस्फाइड है दैट ऑडिटर डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्टेड इन फ्रॉडुलेंट मैनर और अबेटेड मतलब साथ देना इन फ्रॉड बाई और रिलेशन टू द कंपनी और डायरेक्टर और ऑफिसर, तो
ट्राइब्यूनल उस ऑडिटर को हटा देगा एंड ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑडिटर अपॉइंट करेगा। ऐसे ऑडिटर जिसके अगेंस्ट में ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आया हुआ है वो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उस कंपनी में वापस ऑडिटर नहीं बन पाएंगे। ओके, इनफैक्ट वो किसी भी कंपनी में 5 साल तक ऑडिटर नहीं बन पाएंगे अगर ट्राइब्यूनल ने ऐसा ऑर्डर पास कर दिया है फ्रॉड का। ओके, so I hope I was able to make you understand this section. Okay, you can connect on these details and the notes available on this website. Thank you.